गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर, HOD ऑफ मैथमेटिक्स, एक्स नवोदय फाउंडेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 7, जहाँ पर अपनी शुरुआत करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस के डेरिवेटिव के बारे में। ओके, मैं 15+ ईयर से ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 5+ ईयर से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 25,000+ स्टूडेंट को टीच कर चुका हूँ और आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये तो सबको पता ही है, रिस्पॉन्स सबको करना चाहिए और सबसे ज़रूरी है। ओके, फिर मैं कहूँगा मेरा एक ही रूल है कि प्रैक्टिस करवाएंगे, मैथ्स आपको सिखाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी रेगुलरिटी यहाँ पे सबसे कंपलसरी है। क्लास में आते रहोगे और DPVs बनाते रहोगे तो काफ़ी कुछ सीख जाओगे। ठीक है, और कई लोग डेली नए नज़र आते हैं और फिर गाज़ीपुर चले जाते हैं, तो ये गाज़ीपुर नहीं, आपको क्लास में आना है और डेली रेगुलरली आना है, क्लासें मिस ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्लासेस मिस करते हैं वो सक्सेस नहीं होते। सिंसियरिटी ज़्यादा ज़रूरी है इंटेलिजेंसी से पहले। आप बोर्ड में अधिक मार्क्स ले भी आओगे तो एक सोचने की बात है कि आपके पास आगे चल के कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए कि यहाँ पे जाके मैं शो करता हूँ। एक और है, कई लोगों को ये लगता है कि मुझे तो IITs पढ़ना ही नहीं है, NIT पढ़ना ही नहीं है या इंजीनियरिंग करना नहीं है। तो अब ये समझ जाओ, ये स्टडी जो अपने करने जा रहे हैं, ये IAS PCS कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करने जाओगे, और ये जब साइंस को आप रट रट के जब पढ़ते हो, बोर्ड में 90% 99% ले आते हो, तो वो यूज़लेस 99% होते हैं। यही वजह होती है CBSE बोर्ड में या बहुत सारे बोर्ड में 90 अबव। CBSE का ही डेटा देख लो, 50,000+ 90+ होते हैं पर सक्सेस नहीं पाते। इसीलिए आपको ये क्लास बहुत ज़रूरी है, चाहे लाइफ में एम कोई भी हो। और ये आपको भी पता है कि IITs वाले बहुत ज़्यादा IAS और वगैरह MBA वगैरह निकालते हैं। ओके, तो ये बातें आप धीरे धीरे करेंगे ताकि आप में सिंसियरिटी रहे कि आपका एम कहीं सेकेंडरी भी है। तो अब ये क्लास आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट्स लेके आ रही है, लाइफ चेंजिंग है। ठीक है, ओके। तो इसलिए क्लासेस सीखोगे तभी आएगा। चैप्टर तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, लगभग 10 लेक्चर में अपना चैप्टर ये कंप्लीट भी हो जाएगा, आप भी जान रहे हो। आज और नेक्स्ट लेक्चर अपने इन्वर्स पढ़ेंगे, फिर एक डिटर्मिनेंट के डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट अपना आ जाता है क्या, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये चीज़ है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अपना है एम डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स होता क्या है? सबसे पहले फंक्शंस तो बहुत लोग पढ़े नहीं होंगे। कितने स्टूडेंट है जिन्होंने स्कूल लेवल पे फंक्शन को स्टडी किया है? ओके, बहुत सही बेटा। काफ़ी लोग नए नए नाम के साथ आ रहे हैं, या तो नाम बदल के आ रहे हैं या वो क्लास के बारे में गजनी हो जा रहे हैं। ठीक है, या संजय सिंघानिया है ना। तो वो क्लास मिस ना करे, सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास मिस करना। मैं कई बार बोल चुका हूँ, पहला 5 मिनट मेरा इसी में चला गया आज। तो जो बच्चे एकदम क्लास रेगुलर कर रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, तो आज आए और कल गायब हो गए अटेंडेंस लगा के, तो कोई फ़ायदा नहीं। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ सिर्फ अटेंडेंस लगाने आ रहे हैं। तो आपको रेगुलर आना है और कोई बेनिफिट नहीं है। ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो अब देखो अपना काम कंप्लीट कर ही रहा हूँ और आपको करना है। ओके, बहुत बच्चों ने स्टडी किया है, तो ये बहुत अच्छी बात मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मुझे 12th का जो फंक्शन है, 12th का पहला चैप्टर सेटर्न फंक्शन, ये पढ़ा है ना आपने? 12th का फर्स्ट चैप्टर है। मैं तो आपको आगे से पढ़ा रहा हूँ, बट ये शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर और अपने जानते हैं इन्वर्स के बारे में। ये बहुत अच्छा किया आपने, थोड़ा बहुत स्टडी किया है। तो देखो, सबसे पहली बेसिक चीज़, y = कोई फंक्शन है, इन्वर्स होता क्या है ये तो समझने की ज़रूरत है।
तो सबसे पहला इन्वर्स मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी भी कराऊंगा, इसका नेक्स्ट चैप्टर ग्राफ और उसका नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा फंक्शन ना, तो मैं आपको स्टडी भी कराऊंगा। बट उससे पहले अपने को फंक्शन के बारे में जान लेना चाहिए। y=f(x) कोई फंक्शन है, तो x की वैल्यू को हम y में प्रेजेंट कर देते हैं। फिलहाल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, और बाद में क्या करते हैं, x की जगह y लिख देते हैं और y की जगह हम लिख देते हैं x। ये स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप। हमारा डिफरेंशिएशन में इसका कम कनेक्शन है, पर आपको पता तो होना चाहिए कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे सपोज करो y=2x + 3 है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, x की वैल्यू y - 3/2। बाद में x की जगह f इन्वर्स अगर हमें फाइंड करना होगा तो x की जगह y और y की जगह x, लाइक दिस। तो ये क्या है आपको समझने की ज़रूरत है, इन्वर्स। बहुत अच्छा, इससे क्या होगा, थोड़ा मुझे स्टडी कराने में आपको हेल्प मिलेगी, ताकि मैं कोई बात बताऊं तो ऐसा ना हो कि आपने देखा ही ना हो, ठीक है। दूसरा चीज़, कई चीज़ें अपने पास काम आती है यहाँ पर। तो ये तो हो गया इन्वर्स फाइंड करना, और यही वजह होता है कि जैसे मान लो y=sin x है, इसका इन्वर्स फाइंड करो, तो इसमें कंडीशंस तो होती है, पर कंडीशन की भी बात नहीं कर रहे, वो मैं फंक्शन में स्टडी करवाऊँगा। तो x=sin इनवर्स y, बाद में f इनवर्स की बात करें तो x की जगह y और y की जगह क्या लिख देंगे, x। वेरी इजी। तो इन्वर्स होता है, तो ये है इन्वर्स, जिसका अपने बात करने जा रहे हैं डेरिवेटिव। इसके ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको अपने बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला सबको फील आ ही गया कि इन्वर्स क्या है, x की वैल्यू किस में प्रेजेंट करना, y में। फिलहाल आपको प्रेजेंट नहीं करना होगा, यहाँ पर उस फंक्शन का हमें फाइंड करना है क्या, डेरिवेटिव। क्या फाइंड करना है हमें, डेरिवेटिव। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्स। जहाँ भी आ गया दिमाग में रखो कि आपसे कुछ ना कुछ आपसे बढ़िया बात पूछेगा, ठीक है। तो शुरू करें आज का लेक्चर, और मैं आपको सिखाता हूँ पहला फॉर्मूला इन्वर्स से रिलेटिव। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखो। फॉर्मूला नंबर कहता है, ये तो पता ही लग गया है कि x को y में लिख रहे हैं, यहाँ से क्लियर आ रहा है कि x की वैल्यू किस में प्रेजेंट की गई है, y में। तो रूल क्या कहता है कि dx अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना, 1। dx अपॉन dy इंटू dy बाई dx इजकल टू कितना, 1। यहाँ से देख भी सकते हो इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1/2। dx बाई dy कितना आ रहा है, 1/2। और यहाँ से इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2। इसका 2, इसका 1/2, प्रोडक्ट कितना, 1। तो ये काम आ रहा है। तो यहाँ से अगर आपसे चाहिए कि हमें dy बाई dx चाहिए, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद लिख देंगे, 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो ये है फॉर्मूला नंबर 1 जिस पे हमने करेंगे बातचीत। आज का लेक्चर सिर्फ इस एक फॉर्मूले की बोर्ड टाइप प्रैक्टिस में जाने वाला है। गुड गुड गुड। तो जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनको बता दूं कि आज मैंने इन्वर्स के बारे में, डेरिवेटिव के बारे में अपनी स्टडीज़ करने जा रहे हैं। dx अपॉन dy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो ये सबको आ गया। तो एक एग्जाम्पल मैं इसका यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे आया। ये सबको आ गया, ओके। कोई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा है तो चिंता ना करें, थोड़ा बहुत यूज़ है, नाम है बस। ओके ओके ओके। ओके, तो ये फॉर्मूला अपने को नोट डाउन कर लेना चाहिए, और बात करते हैं अपने आगे। साथ साथ में नोट करते रहा करो और एक नोट्स भी बनाते रहा करो। सबसे पहला, जैसे मैं इसका यूज़ करके आपको बताता हूँ कि फ़ायदा क्या हुआ। साइन इनवर्स का मैं एक बताता हूँ, तो आपको लगेगा कोस इनवर्स बिल्कुल सिमिलर है। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, हम फॉर्मूले डेरिवेशन से शुरू करते हैं। फॉर्मूला डेरिवेशन कहीं यूज़ नहीं होगा, फॉर्मूले का तो डायरेक्ट काम आने वाला है क्वेश्चन में, पर फिर भी चलो बता देता हूँ कैसे होगा। x इजकल टू साइन y
तो यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन dy। तो साइन y का क्या होगा, cos y। dx अपॉन dy साइन y का क्या होगा, cos y। अभी मैंने बताया था। अब आप जानते हो dy बाई dx होता क्या है, सबको पता है 1 अपॉन dx बाई dy। तो इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं cos y। cos y का क्या फॉर्मूला होता है, इसका y के रेस्पेक्ट में cos y। cos y का उल्टा कर दो, या फिर dx बाई dy का एक फॉर्मूला है क्या, dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। अभी बताया था। वैल्यू पुट कर देते हैं। cos y की वैल्यू आएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर y। साइन y की अपने वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन y आ कितना रहा है, x। आंसर आ गया। तो ये पहला फॉर्मूला आपको समझ में आया। इसी का भाई cos इनवर्स है। cos का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, इसलिए उसमें माइनस लगा रहेगा। तो फॉर्मूला नंबर 1 ओके। ओके ओके लिख सकते हैं, ताकि डिफरेंस समझ में आए कि आप पिछले का बता रहे हो कि यस यस या ओके 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 ओके। थोड़ा धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, टॉपिक में टाइम लेंगे, काफ़ी सीखेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। y इजकल टू साइन इनवर्स x। तो x की वैल्यू आ गई साइन y, इसका डेरिवेटिव होता है साइन y का cos y, किसके रेस्पेक्ट में, y। इसको उल्टा कर दो, या dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। फॉर्मूले की वैल्यू रख देंगे। cos को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन को कितना, x। अब थोड़ा आप भी प्रैक्टिस कर लो। आंसर की तो अपने को चिंता है ही नहीं। y इजकल टू tan इनवर्स, इसका बताओ क्या आएगा। इसका ड्राइव करना है आपको, थोड़ा सा डेरिवेशन से शुरू कर रहे हैं। गुड गुड गुड, ओके गुड। y इजकल टू tan इनवर्स x। इसको बिल्कुल वैसे ही बनाओ जैसे आपको आता है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। हमें वैसे फॉर्मूले में इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो बस आपको भैया बता देना कि हो गया है, ओके। क्योंकि हम सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो x इजकल टू tan y आ रहा है। आ गया होगा सबका। तो dx अपॉन dy, इसकी अगर अपने बातचीत करें तो ये आ जाएगा कितना, 1 अपॉन क्या, सॉरी, सेकंड स्क्वायर y। tan y का क्या होगा, सेकंड स्क्वायर y। उल्टा कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर y। चेक करो सब लोग। सेकंड y को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। tan y की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, x। तो ये बहुत इजी। तो इसके लिए कोई इन्वर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्वर्स आपको आएगा तभी आपको आएगा, बिना उसके भी आ सकता है। गुड। तो हमारा इंटरेस्ट था कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कई तरीके से होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से तो ड्राइव होता ही होता है, साथ में ये इससे भी ड्राइव होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 पर अगर हमने बातचीत करें तो ये कौन है, ध्यान से देखो। y इजकल टू सेक इनवर्स x का बता दो सब लोग। गुड गुड गुड। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे एक एक बात में।
सेक इनवर्स एक्स का बनाओ, फिर आगे पहुंचते हैं। एक्स इजकल टू सेक वाई लिख के बनाना है, सबको पता है। हमारे डेरिवेशन में बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी आना तो चाहिए हमें। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, सेक वाई का क्या होगा, सेक वाई इंटू टेन वाई। देखो साइन इनवर्स का भाई कोस इनवर्स है तो उसका नेगेटिव आया, और टेन इनवर्स का कोट इनवर्स है तो उसका नेगेटिव आता है, एक का पॉजिटिव। वही यहाँ पर है, इसलिए एक एक बना रहे हैं। बाकी इनके भाई है नेगेटिव साइन के साथ सिमिलर। तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, 1 अपॉन सेक वाई टेन वाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है कुछ ऐसा, 1 अपॉन सेक वाई, टेन वाई को लिख सकते हैं रूट अंडर सेकंड स्क्वायर वाई माइनस 1। सेक वाई को क्या लिखेंगे, एक्स, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस यस यस, गुड गुड गुड। इज इट ओके? क्या यह सबका सही आ गया है, करेक्ट? देखो अब इसमें एक मिस्टेक है, इस पर लगा होता है मॉड। क्वेश्चन है वाई क्यों? यहां तो मोड लग नहीं रहा, सेक वाई है, सेक वाई है तो एक्स होगा, एक्स पे मोड तो यहां तो लग नहीं रहा। तो यहां मोड फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला सबको याद है कि यहां मोड लगता है। यहां क्या लगता है, मोड। तो मोड लगता है तो आपको बताना है क्यों, आपको बताना है क्यों। मोड लगता है ये सबको पता है, ओरिजिनल फॉर्मूला सबको पता है। इसका प्लस में होता है यहाँ मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स में यहाँ माइनस 1 होता है। क्यों, आपको बताना है क्यों। x इज ग्रेटर देन 1 भी होता है और x इज लेस देन माइनस 1 भी होता है। y इजकल टू सेक इनवर्स x इजकल टू सेक y, dx अपॉन dy इज इक्वल टू सेक y का डेरिवेटिव सेक y टेन वाई, dy बाई dx लिखेंगे तो 1 अपॉन dx बाई dy, जिसकी वैल्यू सेक y टेन वाई आ रही है। सेक वाई टेन वाई की वैल्यू यहाँ उठाकर रख देंगे, टेन वाई होता है रूट अंडर सेकंड स्क्वायर माइनस 1। सेक वाई को क्या लिख दिया, x। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मॉड आता है, क्यों। चलो सोच के बताना और मुझे आंसर भेजना, बस अपना अपना लॉजिक कॉपी में सॉल्व करके भेजना, बुक से फाइंड करके भेजना, कुछ भी बना के भेजना। देखें कितने लोग हैं, ठीक है। तो इस पे अपने रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको डाउट वाले सेक्शन में सेंड करके भेजना है। ये कहीं नहीं पूछेगा, पर लॉजिक देखें कितनों के क्लियर है। इतने दिनों में कोई तो लॉजिक आपने डेवलप किया होगा, मैंने नहीं तो लास्ट ईयर सब लोग पढ़े ही हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो सीखे ही हैं। तो कहीं से पूछ के कुछ भी करके आप बताना, बुक के थ्रू भेजना, ताकि मुझे पता लगे कि आप कितना एफर्ट लगाएंगे इसके पीछे,
ठीक है। नहीं नहीं, जो भी आप लॉजिक बता रहे हो वो सब रॉन्ग है, ठीक है। फिलहाल डेरिवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं हमारा इंटरेस्ट है पहले मेथड में, ओके। तो आपको मुझे डाउट के सेक्शन में अपना अपना लॉजिक सेंड करना है, सोच के बताना, ऐसे हड़बड़ी में सबका गलत है। लॉजिक में सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे पूरा प्रूफ चाहिए बढ़िया सा। बताने में देर नहीं लगेगी, आप भी जानते हो, बट मज़ा तब आएगा जब आप मुझे बताएंगे, ओके। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट टाइप। और ये तो था कुछ फॉर्मूलों का डेरिवेशन, बाकी फॉर्मूले का कोई बहुत बड़ा अभी यूज़ नहीं है, डायरेक्ट प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम भी आप समझ जाओ, पहला मेथड मैंने क्या लिखा है, सिंप्लीफिकेशन, और वो भी किसकी मदद से, हेल्प किसकी लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। बुक्स पढ़ोगे स्कूल की तो वहाँ पर आपको इसके फॉर्मूले लिखा दिए गए हैं, और मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ मेरा किसी भी टाइप के कोई फॉर्मूले में इंटरेस्ट नहीं है। लॉजिक शुड बी रीजनेबल, लॉजिक शुड बी विद प्रूफ ना, ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी लिखेंगे मान लेंगे, ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले सबको आते हैं। सिंप्लीफाई किससे किया जाता है आप भी जानते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, सेकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है ना, ये हो गया। कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक वगैरह पुट करेंगे। एक्सप्रेशन को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई और फिर डिफरेंशिएट। इसके लिए और भी काम आ सकते हैं, जैसे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मैचिंग करा लेंगे, टेन ए माइनस बी आना चाहिए, साइन ए प्लस माइनस बी आना चाहिए, कोस ए प्लस माइनस बी आना चाहिए। सबको याद होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 11th के क्लास में नहीं है तो याद कर लें, इसमें अपने समय लॉस नहीं करेंगे। इनका डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन को फॉर्मूले से मैच कराएंगे और फील करेंगे। फिर कोस 2 थीटा बड़ा काम का है, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, ये बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं। क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 10 की टर्म में भी होता है क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, लाइक दिस। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता ही है सबको, टेन 2 थीटा का 10 की टर्म में सबको आता ही है। ऐसे ही 3 थीटा के एंगल के फॉर्मूले, ये सब काम आएंगे यहाँ पर। कोट 2x, कोट स्क्वायर x के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोस 2 थीटा टेन 2 थीटा, फॉर्मूले यही यूज करने हैं 99%। कॉस्ट का बड़ा काम का है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, या 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये रटे होने चाहिए। टेन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर। जिनको याद नहीं है वो लिस्ट रिवाइज कर लेना 11th की NCERT या कोई भी बुक से, ठीक है। कोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोट को हम हमेशा 10 में लिखेंगे, नहीं तो झूठे ही हमें एक फालतू फार्मूला लिखना पड़ेगा, वो अननेसेसरी है, ठीक है। केवल साइन कोस 10 से होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो सेक का इसी चक्कर में बड़ा फॉर्मूला नहीं होता, कोसेक का नहीं होता, साइन कोस 10 के उल्टा करने से ये बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि 3 थीटा 2 थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, या इन सब से हम मैचिंग करा लेंगे एक्सप्रेशन को और देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन कह सकते हो, सिंप्लीफिकेशन कह सकते हो, मेथड नंबर 1 को। कोट का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, कोट, अरे यार तुम लोग कोट में फंसे हो। कोट ए प्लस बी क्या होता है यार, कोट ए प्लस कोट बी क्या होता है, कोट ए कोट बी, इसको कौन याद करेगा, कहीं यूज होता है आज तक नहीं। कोट ए प्लस कोट बी, झूठे ही फॉर्मूला लिखते रहते हैं लोग, ठीक है। क्या किया है मैंने, कोई याद थोड़ी किया, मैंने 10 ए प्लस बी लिखा और उल्टा करके कोट से डिवाइड कर दिए। ऐसे अगर आप फॉर्मूले रटोगे तो क्वेश्चन कब करोगे, है ना। आप लोगों की हैबिट अभी भी बोर्ड टाइप है,
ठीक है। ओ ये क्या, सॉरी शक्तिमान, हड़बड़ी में लिखा गया। लड़कियां तो क्या होती है, दुर्गा का रूप होती है, सर्वशक्तिमान, शक्ति की देवी, इसलिए बोला सर्व शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 से अपनी शुरुआत करते हैं। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके तब तक अपने बनाएंगे। पहला एग्जाम्पल, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 बाई एक्स, रिलेशन फंक्शन। ओके, फंक्शन का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है, फंक्शन में किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं बता देता हूँ। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्र, बोर्ड की किताब में कॉमन क्वेश्चन है, वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 बाई एक्स। इसको देख के आपको क्या फील आ रहा है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट करूंगा तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने पास क्या आने वाली है, आप भी समझदार हो, क्या आने वाली है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने ये आने वाली है कि भाई इसका डेरिवेटिव तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो पहले मेरे दिमाग में आएगा कि मैं सिंप्लीफाई करूं। आप बताओ x की जगह क्या पुट करें? पुट x इक्वल टू व्हाट, क्या पुट करें जिससे सिंप्लीफाई हो? फॉर्मूला कौन सा सेटल किया जा सकता है? बहुत लोग तो इसको रटते रहते हैं, लिस्ट बनाते हैं 2-3 पेज की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्या पुट करें बताओ? पुट करेंगे tan थीटा, tan या कोट, पर ज्यादा पॉपुलर क्या है, tan। बिल्कुल, x इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा। ओके, अब tan थीटा पुट करो, ट्राई करो, बोर्ड का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। x इक्वल टू tan थीटा पता कैसे लगा? मैचिंग कराओ, 1 प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, या 1 प्लस कोट स्क्वायर, ऐसी सेक का भी नहीं होता। x इक्वल टू tan थीटा पुट करने के बाद शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा मैच करा ले रहे हो तो बहुत सही जा रहे हो, इसका मतलब परफेक्ट है। ट्राई करो, ट्राई करो। tan थीटा पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आने वाला है। वेट कर रहा हूं मैं आपके, जब तक इजी सा नहीं हो जाता है। और बाद में क्या करेंगे, थीटा की मदद से दोबारा पुट कर लेंगे। ट्राई करो, ट्राई करो, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन आंसर। tan थीटा पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आने वाली है थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर, सबको पता है ये होगा sec थीटा माइनस 1, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec थीटा, नीचे क्या आएगा tan थीटा, ऊपर नीचे cos से करो मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे cos से क्या करो मल्टीप्लाई, cos से मल्टीप्लाई करेंगे, cos इंटू sec कितना होता है 1। ये सब सिंप्लीफिकेशन है, अभी डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है। इसका cos से मल्टीप्लाई किया sin,
अब अभी भी सिंप्लीफाई नहीं, अभी तो और मुश्किल हो गया। तो थोड़ा हाफ एंगल फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, लाइक दिस। डिवाइड करेंगे, tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 बाई कोस थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि थीटा है -π/2 से π/2। तो y इक्वल टू आ गया फाइनली थीटा अपॉन 2। tan इनवर्स tan कैंसिल आउट। अगर यहाँ tan की बजाय कुछ और आ गया, इसका मतलब गलत सब्स्टिट्यूट करें, दिमाग में रखो। अब फिलहाल tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो x की जगह tan थीटा लिखेंगे। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर का रूट क्या होता है, sec, sec -1 अपॉन 10, कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे या कोस में लिख दें, 1 - कोस बाई साइन, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, वेरी इजी। tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा माना किसे था, tan इनवर्स। तो ये क्वेश्चन करने का प्रोसेस है जिसपे आज अपने, और मोस्ट पॉपुलर ये, और दिमाग में रखो ऐसे क्वेश्चंस में tan वाला ही सब 90% पॉपुलर है। अब याद आया कि मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, 1/2 एज इट इज़, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। तो इसीलिए इस मेथड 1 का नाम जरूर इन्वर्स से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन इन्वर्स वाले कर रहे हैं, पर एकदम बेसिक से होने वाला है। या इन डिफरेंशिएशन का तो बहुत ही आसान काम है। तो क्या ये सबको आ गया, मैं देख रहा हूँ। अब इसका हमें क्या करना था, डेरिवेटिव। जो भी अपने करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ही तो सीख रहे हैं। फाइंड dy/dx। तो लगभग गर्ल्स को आ चुका है। मैं चाहूंगा नेक्स्ट एग्जांपल 2 पे अपने जाते हैं। tan इनवर्स √1 + x -1 - x 1 + x प्लस √1 - x। ओके गुड। एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या पुट किया जाए बताओ x की जगह। आप भी जानते हो इतना भारी डेरिवेटिव करना बड़ा मुश्किल है, तो x को क्या पुट करें ये बता दो। x के इक्वल क्या पुट करें, व्हाट इज x, व्हाट इज x, x को क्या पुट करें। x को क्या पुट करें, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। सबको पता होना चाहिए कि 1 + x और 1 - x, कोई एक ही आता तो हमारे दिमाग में आता कि भाई चलो ठीक है tan स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, 1 - x आया तो sin स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। पर cos 2 थीटा एक ऐसा फॉर्मूला है, दिमाग में रखो, जिसमें 1 + cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है और 1 - cos 2 थीटा का भी। तो हेयर पुट x = cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos थीटा भी ले सकते हो, cos 2 थीटा, तो एंगल सिंपल रहेगा, इसलिए cos 2 थीटा मैंने चूज किया है। यानी एक हिसाब से थीटा = 1/2 cos इनवर्स x। बात वही है, cos इनवर्स लेंगे 2 से डिवाइड। cos 2 थीटा ज़्यादा फेवरेबल रहता है, sin 2 थीटा से भी होगा, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, cos 2 थीटा। चलो पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये इसका अगर मैं फॉर्मूले लिखाने लग जाता तो ये सोचो कि कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती। इसे मैथमेटिक्स का रट्टाफिकेशन करते हैं, आगे लोगों को ये टफ लगता है, मैथ्स लोगों को सब जानते हो रिलेटिवली, और ऊपर से ऐसे लिखते तो ऐसा लगता पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं।
चलो पुट करके देखो, देखें कौन सिंप्लीफाई कर रहा है और आंसर तक कौन रीच कर रहा है। ट्राई करो ट्राई करो। सब क्वेश्चन ऐसे हल्के हल्के ही हैं, सबसे बन भी जाएंगे। बाई हिट एंड ट्रायल कैसे पता चलेगा? तो बाई हिट एंड ट्रायल फॉर्मूला सेटल करना है और प्रैक्टिस से फॉर्मूले धीरे धीरे मैं आपको कॉमन प्रैक्टिस ऐसी करवा दूंगा जो लगभग सब में सेम होती है। टेन नहीं, cos 2 थीटा पुट करो। y मान लेते हैं tan इनवर्स, अब आप भी जानते हो √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos प्लस 1 माइनस cos। ये क्या होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, √2 एक काम करते मैं लिख नहीं रहा, सब में √2 आएगा तो कैंसिल आउट कर दो। ये आ गया cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, √2 ऊपर नीचे कट जाएगा। ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा। चेक करो, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस, घबराए नहीं, ऐसे मैं रूल कम बता रहा हूँ। ओके, cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। अब सबको पता बाहर tan है तो अंदर tan होगा तभी कटेगा, तो tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। बहुत लोग इन सबके फॉर्मूले भी लिखाते हैं, पर हमारा बिलीव नहीं है ऐसे फॉर्मूलों में हम ड्राइव कर लेंगे हर चीज़ को, ताकि हमें फॉर्मूले कम रटने पड़े और हमें आए भी। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 ऊपर नीचे कट जाएगा √2, ये cos साइन आ गया। ये ध्यान से देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला चेक, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, वेरी कॉमन प्रैक्टिस। tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan π/4 माइनस थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ओके, तो हम बोर्ड को भी देख रहे हो कवर कर रहे हैं, आपने देखा होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपसे बन रहे होंगे। प्रैक्टिस तो देखो करनी होगी। थीटा किसे माना था? 1/2 cos इनवर्स x। ओह, मुझे याद आया, हम तो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, हम तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इसका 0, इसका फॉर्मूला। तो डेरिवेटिव तो देखो नाम का है, पर वो कब है? जब आपने इसको इजी बनाया है। π/4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू देखो ये रही यहां से, तो ये सबका आ ही गया, मैं देख रहा हूं सबने किया। एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई। जो लोग को एक दो बच्चों को कम आया है वो फिक्र ना करें, नेक्स्ट ट्राई करें, वीडियो को रिवाइंड करके देख लें बाद में, ठीक है? क्योंकि अपने पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो हमने 2-4 प्रैक्टिस और करेंगे तो उसमें ये चीज़ें फिर कवर हो जाएगी। ओके, y = sec इनवर्स √x + 1 x - 1, साइन इनवर्स √x - 1 √x + 1।
जो इस तरीके की क्वेश्चंस आप कर रहे हो वहीं से मुझे थोड़ा थोड़ा फील तो आ ही रहा है कि 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री कम पढ़ी है या कम ध्यान दिया है, तो इसीलिए थोड़े फॉर्मूले आप रिवाइज करेंगे तभी आएगा, फिक्र नहीं करें। ओके, सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1, कुछ बच्चों ने रिपीट करने की बात कर रहे हैं, रिवाइज कर लें वीडियो को। अभी फ़िलहाल नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, थोड़ा सा समय शॉर्ट है तो हमने चाहेंगे 2-4 क्वेश्चन और बना ले, फिर नहीं आएगा तो बताएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, देखें कितना कंफर्टेबली आप बनाते हो। ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आपका आंसर कब आए। ये तो बहुत आसान हमने पूछ लिया, हमसे गलती हो गई, अब मैं क्या बताऊँ। चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने कहा वंस मोर, फिकर नॉट। 5-6 बच्चे हैं उनको कम आया, फिक्र नहीं करें, वीडियो को रिवाइज करके एक बार देख लें। ओके, सेक इनवर्स का उल्टा क्या होता है, सबको पता है कोस इनवर्स। अगर एंगल को मैं उल्टा कर दूं तो सेक इनवर्स का क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स। बस यही गेम था, कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं, इस बार पुट करने की ज़रूरत नहीं। सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। सेक इनवर्स को उल्टा करके कॉस इनवर्स बना लिया। आपको पता लग गया होगा कि तो बड़ा इजी निकला क्वेश्चन। इसको उल्टा करेंगे तो सेक इनवर्स का क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत क्या है, इनवर्स फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, जो पढ़ाई जाएगी तब और बेहतरीन आपको आएगा। तब तक आप क्या है, मैं मेरे अकॉर्डिंग चलो थोड़ा मैचिंग करा के। और आप समझ जानते हो सब लोग, कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स क्या होता है, π/2, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। मेरे हिसाब से ये तो सबका आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी भी है और बढ़िया भी है, दोनों टाइप की प्रैक्टिस। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कई बार दिखने में अच्छा है पर करने में और आसान है। चलें आगे, इसको उल्टा करेंगे। अब ये चीज़ें आपको पता नहीं है इसलिए हो सकता है कुछ को कम समझ में आ रहा हो, घबराएं नहीं, चीज़ें हमेशा मिक्सअप रहेगी, रिलेवेंट रहेगी। कैलकुलस में यही है, अभी तो कम रिलेटेड हो रहा है। जो लोग बहुत क्लासें छोड़ते हैं उनको कुछ दिन में दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि रिलेट कर देंगे बहुत ज़्यादा। अभी जैसे ये डिफरेंशिएशन स्कूल का भी पढ़ लिया तो काम चल जाएगा अगले चैप्टर में, पर ग्राफ अगला चैप्टर स्टडी कराऊंगा, और ग्राफ आप पढ़ेंगे ही नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर तो आने का कोई सवाल ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था क्लासें मिस ना करें। एग्जाम्पल नंबर 4, y इक्वल टू tan इनवर्स ax माइनस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए। देखें कितने लोग ट्राई कर पाएंगे। हिंट तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, कैसे स्टार्ट करें ये थोड़ा सा आपको बताना है। बिल्कुल सही, सबका आंसर है सर, y इक्वल टू tan इनवर्स ax माइनस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए। बताओ क्या, कैसे शुरुआत करें, हाउ टू स्टार्ट ए प्रॉब्लम लाइक दिस, हाउ टू स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 4, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। बताओ बताओ। हाउ टू स्टार्ट, इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, एनसीईआरटी बेस्ड आपका है।
बताइए बताइए। कुछ इसमें काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे आगे, बट अभी थोड़ा सीखो। बोलो। देखो क्या करेंगे, हिंट देने का कुछ नहीं है, ऊपर नीचे क्या करेंगे, बी या ए बी से डिवाइड कर देंगे, या ए से डिवाइड कर देते हैं, इजी रहेगा। ऊपर नीचे अगर ए से डिवाइड कर दें तो देखो ये x माइनस बी बाई ए अपॉन 1 प्लस x इंटू बी बाई ए, लाइक दिस। ए से डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये x इंटू बी बाई ए। बी बाई ए से डिवाइड या ए से डिवाइड, ए से डिवाइड करेंगे x माइनस बी बाई ए, या 1 या ये। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x को tan a से। मैं चाहता तो इन्वर्स के फॉर्मूले बताता, पर आपको कुछ बहुत बच्चे स्कूल में पढ़े नहीं है तो एक और मुसीबत बढ़ जाती। b बाई ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, tan b से, ठीक है। ओके, ए से डिवाइड कर दो, इजी होगा। पुट करके देखो क्या हुआ, मैचिंग मन में कराओ, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, बस आ गया ना। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, आपको पता है फॉर्मूला है, पुट करके देखो, देखो दौड़ा दौड़ा आंसर आ रहा है। ऐसे हिट एंड ट्रायल से देखो सिमिलर अभी 10 की प्रैक्टिस अपने कर रहे हैं। पुट करो, देखो परफेक्टली सबका आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे बनने वाला भी है। tan इनवर्स ये है tan a, ये है tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। चेक करो, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan इनवर्स tan a माइनस b। अब सबको पता है इनवर्स और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल कर देगा तो वैल्यू बचेगी a माइनस b। a कौन है, tan इनवर्स x, b कौन है, tan इनवर्स b बाई a। और अब जहाँ तक डेरिवेटिव की बात है तो इसका तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका कितना 0। चेक करो, और यही आप चेन रूल से इसका करते तो अब भी सिंप्लीफाई फालतू फंसते, बड़ी कैलकुलेशन होती और कुछ बेनिफिट नहीं होता। चेक चेक चेक, a माइनस बी का नहीं करना है डेरिवेटिव, बार बार कई बच्चे a माइनस बी का करते हैं। a और b पुट करना, tan a tan b पुट करना सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ से रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे और a को x में रिप्लेस कर देंगे। गुड, और इसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव तो आज की क्लास में नाम का है, कोई मतलब नहीं है, मतलब फॉर्मूले जैसा, ठीक है। और एक दो बना लेते हैं, करते रहो क्वेश्चन। अब जब तक ये नहीं आए अपने आगे बढ़ने में भी मज़ा नहीं है। बिल्कुल सही, अब ये तो सबको आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। यही प्रैक्टिस बस मांग रहा है। अब आप बताओ, मैं इसका हर एक क्वेश्चन का एक फॉर्मूला लिखाऊं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। लमसम बच्चे समझ चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, y इक्वल टू tan इनवर्स log
ई बेस एक्स स्क्वायर, जो लॉग का बेस है वो भी ई है, और लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 3 प्लस 2 लॉग एक्स 1 माइनस 6 लॉग एक्स। ट्राई दिस आउट, वेरी इजी क्वेश्चन। लगभग बच्चे समझ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको एक स्टेप में, लॉग ई कितना होगा जब बेस दोनों का सेम होता है। लॉग का बेस भी ई है और ऊपर भी ई है, तो वैल्यू कितनी 1। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख ले तो बेहतरीन आपको लगेगा। एक स्टेप लिख देता हूँ, 1 माइनस 2 ln x अपॉन 1 प्लस 2 ln x, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, पावर पीछे ऐसे लिख दो, प्लस टेन इनवर्स 3 प्लस 2 ln x 1 माइनस 6 ln x। ये आ गया। अब ट्राई करो, देखें अभी कितने लोगों को, दो d2y बाई dx2 है। आप भी जानते हो जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो चाहे सेकेंड डेरिवेटिव, उससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें, ठीक है, ये चीज़ है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, वेरी इजी वेरी इजी। स्टार्ट करेंगे कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि स्टार्ट कैसे होने वाला है। 2 ln x को आप रिप्लेस कर दो दोनों में 10a से, और 3 को रिप्लेस कर दो 10b से, और अब देखो दौड़ा दौड़ा आंसर आ रहा है, वही क्वेश्चन है। 2 ln x को दोनों में रिप्लेस करो किससे, 10a से, और 3 को किससे रिप्लेस करो, 10b से, और अब मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, देखो आपका दौड़ के आंसर आ रहा है। ट्राई करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर आना चाहिए सबका। इसको लिख देंगे 10a, इसको लिख देंगे 10b। चेक करो 10a, ये 10a लिख दिया, और यहाँ आ रहा है 10 इनवर्स 10a प्लस 10b अपॉन 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 ln x 10a 10b। बहुतों को इनके फॉर्मूले भी याद रहते हैं, पर हमारा इंटरेस्ट अभी फॉर्मूले में नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे चैप्टर अभी स्टडी नहीं किए हैं। चेक करो क्वेश्चन दिखने में बड़ा जरूर है, पर पिछले क्वेश्चन का भाई है ये 10 इनवर्स में ध्यान से देखेंगे, 10 ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस कितना a। चेक करो, ये आ जाएगा 10 इनवर्स 10a प्लस b। ये आ गया पाई बाई 4 माइनस a, और ये आ गया a प्लस b। चेक दिस आउट। मैच कराओ। और अच्छी चीज़ पता क्या हुई है, a से a कैंसिल आउट हो गया, और y इक्वल टू आ गया पाई बाई 4 प्लस b कौन है, 10 इनवर्स 3। b कौन माने थे, 10 इनवर्स 3, पाई बाई 4 बचेगा, a x का टर्म कैंसिल। और आप भी समझदार हो, ये कौन है जिसने 1/1 प्लस ये लिखा है, अरे कांस्टेंट है, रे कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और 0 का नेक्स्ट डेरिवेटिव 0। ट्राई करो
देखो क्वेश्चन अच्छा था। इन्वर्स के क्वेश्चन कुछ ऐसे रहते हैं, अभी इसमें बहुत वेरिएशन है, अभी पहला आप सीखेंगे तभी आगे आएगा। 0 0 0, देखो इसको 10a लिख दिया दोनों में, 3 को 10b लिख दिया, 10a प्लस बी का फॉर्मूला, ये 10π/4 माइनस a, ये दोनों कैंसिल। चेक करो चेक करो। लेक्चर के पहुंच जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, बाकी अपने नेक्स्ट में बनाएंगे। एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स। एक लास्ट बनाते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ डाउट्स नहीं सेंड कर रहे हो। दूसरा बात कि क्वेश्चंस आप बनाओ, डीपीपीज मैंने दिए हैं, अभी कई लोग फर्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे पता लग रहा है कि डाउट्स तो आ रहे हैं बट वो बहुत स्लो चल रहा है। आप डेली होमवर्क कंप्लीट करें ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बनाओ tan इनवर्स √x इंटू 3 - x अपॉन 1 - 3x। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, मैं एक हिंट दे देता हूँ। मैंने क्या किया, √x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3√x का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का पावर 3/2 यानी √x का क्यूब। इससे ज़्यादा हिंट दी तो आंसर ही आ जाएगा। √x को रिप्लेस कर दो tan a से, इसके बाद बोला तो आंसर ही आ जाएगा। √x को रिप्लेस कर दो tan a से। मैंने √x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ x था तो उसे √x का होल स्क्वायर लिख दिया। ट्राई करो, देखो सबका सही होगा। इसी तरीके से मैंने शुरुआत में बताई थी कि फॉर्मूले आपको मैचिंग कराने हैं। थ्री tan थीटा, tan a या tan थीटा ले लो, -tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया, देख लो। हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, चलो पहले तो सिंप्लीफाई कर लें। ये tan इनवर्स tan 3 थीटा हो गया, 3 या 3 थीटा एक ही बात है, इसको थीटा लिख लो। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया। इसमें भी कुछ शर्त होती है जिसको अभी अपने डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो किए जाएंगे। 3 थीटा माने किसे थे थीटा, 3 tan इनवर्स √x। चेक दिस आउट, थीटा माने किसे थे tan इनवर्स √x। अब आप भी जानते हो 3 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² यानी √x का स्क्वायर यानी x, और √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, लास्ट वाला करेक्ट। परफेक्ट।
क्या यहाँ तक सबको आया? तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, तब बाकी सब अपने स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप प्रैक्टिस ज़रूर करो, डीपीबीज बनाओ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।